क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, और 4 क्या कह रहा है इसमें, 2 tan इनवर्स 1/2। देखिए आप इसमें 4 क्वेश्चन है हमारा, 2 tan इनवर्स 1/2 है हमारा, प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ये दिया है, देखो ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू ये है हमारी। तो ये हमारी कौन सी साइड हो गई, LHS साइड है हमारी, ये LHS लेंगे हम इसमें। और ये है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस के tan इनवर्स 1/7। देखो यहाँ पर देखें हम 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का तभी लगा सकते हैं जब यहाँ पर 2 नहीं होता। या तो आप एक काम करिए, इसे इस तरीके से लिख लें, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, तब आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको फिर 2 बार लगाना पड़ेगा। तो हम करते क्या है, यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या होता है हमारा, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन के 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x को यदि tan इनवर्स में केवल 10 में चेंज किया जाए तो क्या आता है हमारा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी का यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं, और इसको चेंज करने के लिए हम ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1/2 है। तो ये आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 2x, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2 अपॉन के 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस ये चल ही रहा है हमारा tan इनवर्स 1/7। इसे सॉल्व कर लें, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, क्या आ गया भाई, tan इनवर्स और 1 अपॉन, देखो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस के 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसे एलसीएम लें इसका, तो 4 माइनस के 1 3 हो गया, और 4 हमारा ऊपर आ गया, तो ये आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 4/3। ठीक है, समझ में आ गया, डायरेक्ट कर दिया है मैंने, 4 के एलसीएम लिया है इसमें, 4 माइनस के 1 हो जाएगा, 4 हमारा ऊपर आ जाएगा हमारा यहाँ पे, तो ये आ गया 4/3 प्लस के tan इनवर्स 1/7। समझ में आई ये बात। अब ये दोनों जो बन गए हमारे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का बन गया, tan इनवर्स x प्लस y का हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। देखिए इसको क्या आता है हमारा, tan इनवर्स x, x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस तरीके से लिख रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y अपॉन के 1 माइनस एक्स वाई। इस तरीके से इसी का यूज करेंगे। x की वैल्यू कितनी है हमारी, x की वैल्यू है हमारे पास 4/3, तो tan इनवर्स x की वैल्यू पुट करें 4/3 प्लस यहाँ पर कितनी है ये वैल्यू 1/7, 1 माइनस के 4/3 इंटू 1/7। इसे सॉल्व कर लीजिए आप, क्या आ गया हमारा tan इनवर्स, और इसका एलसीएम ले लें तो यह आ जाएगा 28 प्लस के 3 अपॉन के 21, एलसीएम आ गया। इसी तरीके से आ गया हमारा, इस दोनों की मल्टीप्लाई करें और 1 में मल्टीप्लाई करें, 21 माइनस के 4/21, 21 से 21 कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारा, ये आ गया tan इनवर्स, यहाँ पर कितना हो गया भाई 28 प्लस 3 कितना हो गया 31 अपॉन, और 21 माइनस के 4 कितना आ गया हमारा 17। ये थी हमारी RHS साइड, यही हमें प्रूव करना था। ये आपका 4th क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें एक ही फॉर्मूला ये यूज हुआ है कि 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला था वो आपको याद रखना पड़ेगा इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें हम, यहां से आगे जो क्वेश्चन दिए हैं आपको,
इसमें आपको सिंप्लीफाई करा रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आने हैं हमें ये। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ये दिया है हमें टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन के एक्स, ये दे रखा है हमें, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो देखो यहाँ पर हमें ये सोचना है थोड़ा सा कि भी हम x की वैल्यू क्या ऐसी पुट करें जिससे कि एक ऐसी फॉर्म बन जाए कि जिससे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, यानी टेन इनवर्स हमारा कैंसिल हो जाए यहाँ से। तो और सबसे पहले आप ये सोचिए, जैसे ये दे रखा है हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हम क्या पुट करें यहाँ पर, देखो हम जो वैल्यू पुट करेंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इनमें से करेंगे, लेकिन जो करनी है हमें इस तरीके से करनी है कि भाई ये क्या कोई फॉर्मूला हमारा बन रहा है। यदि मैं यहाँ पर साइन पुट करता हूँ तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर थीटा, क्या ऐसा फॉर्मूला होता है कोई, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि भाई 1 प्लस साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो 1 प्लस में, तो ये कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा हमने। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जरूर पढ़ा है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन सकता है, और ये किसके इक्वल होता है, हमारा सेक स्क्वायर थीटा के। तो हम यहाँ पर पुट करते हैं लेट x इक्वल टू टेन थीटा ले लें या टेन ए ले लें, कुछ भी ले सकते हो आप। टेन ए हमने सपोज कर लिया, और जब टेन ए सपोज कर लिया तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। अब जब टेन इनवर्स एक्स आ गई हमारी ये वैल्यू, तो हम x इक्वल टू क्या रखेंगे, टेन ए, इसमें रख दीजिए, कितना आ जाएगा ये हमारा, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस के 1 अपॉन के टेन ए। ये समझ में आए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है हमारा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है हमारा, सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो क्या आ गया हमारा यहाँ पर, ये आ गया टेन इनवर्स, और ये आ गया अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 अपॉन टेन ए। वही सेक ए को रूट से बाहर निकाल सकते हैं, इसे क्या आ जाएगा हमारा, ये आ गया टेन इनवर्स और सेक ए माइनस के 1 अपॉन टेन ए, इस तरीके से। यहां पर देखें, अब सेक को हम किस में चेंज कर लें, कॉस में चेंज कर सकते हैं, इसे कॉस में चेंज कर लेंगे। टेन इनवर्स, देखिए सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, माइनस के 1 अपॉन टेन ए। इसका एलसीएम लें, कितना आ रहा है हमारा, टेन इनवर्स और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन के कॉस ए, अपॉन में देखो टेन ए लिख रहा था, और टेन ए को क्या लिखा जा सकता है, टेन ए को लिखा जा सकता है साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। टेन को साइन और कॉस में चेंज कर लिया, इससे ये क्या हो रहा है हमारा, कैंसिल हो रहा है। क्या आ गया हमारा, ये आ गया टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस ए अपॉन के साइन ए। यहां देखिए, यहां पर 1 माइनस कॉस ए हमारा ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़े होंगे ये फॉर्मूले। क्या था हमारा, कॉस ए इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। इस कॉस को इधर ले जाएं और इसको इधर ले आएं तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल टू क्या जाएगा, 1 माइनस के कॉस ए। साइन ए का, साइन ए इक्वल टू होता है हमारा 2 साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं फॉर्मूले। अभी इसे यूज करेंगे हम, तो यह आ जाएगा हमारा टेन इनवर्स
1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन साइन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2, यही है। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से ऊपर साइन स्क्वायर ए बाई 2 है और नीचे साइन ए बाई 2 है, तो साइन ए बाई 2 से एक साइन ए बाई 2 हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। क्या आ गया हमारा, ये आ गया टेन इनवर्स साइन ए बाई 2 अपॉन के कॉस ए बाई 2, ठीक है। साइन ए बाई 2 अपॉन कॉस ए बाई 2 किसके इक्वल होता है हमारा, टेन ए बाई 2 के इक्वल होता है। अब इस 10 से ये 10 क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, और क्या आ गया ये आ गया a बाई 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 2a, और a की वैल्यू हमने निकाली थी, पहले हम निकाल चुके हैं। a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू थी 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स x। यही हमें क्या करना था, सिंप्लीफाई फॉर्म में लाना था हमें, और ये इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लेके आए हैं इसे 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स x, यही इसका आंसर है, ठीक है। इससे आगे हम इसमें कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, यहीं तक आपको करना है। ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी आपको सोचने हैं और ये करके देखने हैं आपको कि किस तरीके से है। और देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, और देखो बोर्ड में भी इसमें से आता है एक्सरसाइज में से 6 क्वेश्चन। देखिए ये दिया है हमें टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1। यहां पर देखते हैं हम x की वैल्यू पुट करनी है हमें, सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए हमें x की वैल्यू पुट करनी होगी, और उसे पुट करने से पहले हमें ये सोचना होगा कि भाई x की वैल्यू ऐसी रखनी है जिससे कि एक कोई फॉर्मूला ऐसा बने जिससे ये रूट से बाहर निकल आए। अब हम देखते हैं कि भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है। इस 1 को हम इधर ले जाएं तो टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस के 1। ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए क्वेश्चन को देख करके कि भाई ये फॉर्मूला हमारा बन सकता है। तो हम ये यहाँ पर क्या पुट करें, यहाँ पर हम करते हैं सेक ए, लेट x इक्वल टू सेक ए, और a इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा सेक इनवर्स x, ठीक है। क्या आ गया हमारा, ये है टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस के 1। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 किसके इक्वल होता है टेन स्क्वायर के, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट टेन स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। इसे हम बाहर निकालें तो ये आएगा हमारा टेन इनवर्स और 1 अपॉन टेन ए। इसको 1 अपॉन टेन ए को क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स कॉट ए लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर कॉट ए आया है हमारा, यहां क्या है हमारा टेन इनवर्स, तो ये कैंसिल तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कॉट को तो हम 10 में चेंज कर सकते हैं। कॉट को हमने 10 में चेंज कर दिया, टेन इनवर्स, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिखा जा सकता है, कॉट ए दिया है हमें ये, इसको टेन इनवर्स और कॉट को 10 के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ लिखे दे रहा हूं मैं कॉट ए है, तो इसे लिख सकते हैं 10 पाई बाई 2 माइनस ए, यही 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है हमारा कॉट के होता है। तो इसे हम क्या लिखेंगे 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी पाई बाई 2 माइनस ए, इस तरीके से लिख दिया। अब तो यहाँ टेन इनवर्स है, ये 10 है तो कैंसिल हो गया, और क्या आ गया हमारा
ये आ गया पाई बाई 2 माइनस के ए की वैल्यू क्या थी? ए की वैल्यू थी हमारे पास, क्या सपोज करी थी? सेक इनवर्स एक्स। तो इसे हमने क्या लिख दिया? पाई बाई 2 माइनस के सेक इनवर्स एक्स। अब देखो यहां पर सेक इनवर्स एक्स है हमारा, इसे हम जो ये फॉर्मूला हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो थी प्रॉपर्टी हमारी सेक इनवर्स एक्स प्लस कुसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू किसके था? हमारा पाई बाई 2 के था। इससे देखें तो सेक इनवर्स एक्स को इधर ले जाएं तो ये जो वैल्यू आ रही है ये किसके इक्वल हो जाएगी? कुसेक इनवर्स एक्स की हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? कुसेक इनवर्स एक्स भी लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ में आया ये? अच्छा, यहां पर हम देखें ये जो हमने सपोज करा था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए लिया था और टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस के 1, यहाँ पर मैंने रखी थी वैल्यू। यहाँ पर हम ये भी फॉर्मूला लगा सकते थे 1 प्लस कॉट स्क्वायर। भाई आपके माइंड में ये भी आ सकता है भाई सर ये क्यों नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? कुसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ही क्या रख सकते थे? एक्स इक्वल टू कुसेक ए सपोज कर सकते थे। ठीक है ना, दोनों तरीके से हो जाएगा, ऐसे भी करा जा सकता है और इस तरीके से भी आप यहाँ पर कुसेक का भी यूज कर सकते हैं, कुसेक ए ले सकते हैं आप इसमें। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है इसमें? क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है आपको टेन इनवर्स है टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस के कॉस एक्स अपॉन के 1 प्लस कॉस एक्स। देखो 1 माइनस कॉस एक्स, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको अभी बताया था 1 माइनस कॉस ए किसके इक्वल होता है हमारा। तो यहाँ पर हम 1 माइनस कॉस एक्स को देखें, कॉस के हमें तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। कॉस एक्स को जो लिखा जा सकता है, कॉस के जो फॉर्मूले हैं, कॉस एक्स इक्वल टू होता है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये आपको तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। इनका डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं भी। यहाँ से कॉस एक्स था हमारा, ये बने इसी से हैं ये हमारे, इस कॉस एक्स को हम कॉस एक्स से हमारा है, इस माइनस 1 को हम इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। और 1 प्लस कॉस एक्स किसके इक्वल आ रहा है हमारा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से इसे हम इधर ले आए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस के कॉस है, तो कॉस एक्स 1 माइनस के कॉस एक्स की जगह क्या लिख सकते हो? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं इनसे, दोनों से। या आप इसे कॉस एक्स की जगह आप पुट कर सकते हैं, तो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा और ये फॉर्मूला यूज ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं इसे टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स है। 1 माइनस कॉस एक्स होता है हमारा किसके इक्वल होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और 1 प्लस कॉस एक्स किसके इक्वल होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यही तो है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया हमारा? टेन स्क्वायर, यानी ये आ गया टेन स्क्वायर आ गया हमारा अंडर रूट में टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये रूट से बाहर आ गया, ये आ गया हमारा टेन इनवर्स और ये टेन एक्स बाई 2। इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया और क्या आ गया? ये x बाई 2। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया है टेन इनवर्स कॉस एक्स से हमारा माइनस के साइन एक्स अपॉन के कॉस एक्स प्लस के साइन एक्स।
देखो इसे सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करने के लिए हमने करा क्या है इसमें कि भाई यदि मैं इसमें से cos x कॉमन ले दें यहाँ से और cos x यहाँ से कॉमन ले लें, तो ये क्या बन जाएगा हमारे, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 10x हो जाएगा। ऐसे यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 10x हो जाएगा। या हम एक काम कर सकते हैं, cos x का इसमें डिवाइड कर दें और cos x का इसमें डिवाइड कर दें। बात एक ही है, कैसे भी कर लीजिए भाई। किसी में से भी कॉमन लेने का मतलब ही ये होता है कि उसमें उसका हमने क्या कर दिया, डिवाइड। जैसे एक समझिए, जैसे x प्लस वाई लिख रहा है हमारे यहाँ पे, यहाँ पर हमने x इसमें से कॉमन ले हम, तो जब हम x इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ तो x है लेकिन यहाँ x नहीं है, तो हमने यहाँ पर x के लिए क्या करा कि x की मल्टीप्लाई कर दी, x का डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से हम x अब तो कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारा x, और ये आ गया हमारा यहाँ पर 1 प्लस के वाई अपॉन एक्स। ठीक है ना। इसी तरीके से हम यदि डिवाइड कर दें इसमें तब भी हमारा यही आएगा। यदि x का हम कंप्लीट में इसमें डिवाइड कर दें तब भी इसी तरीके से आएगा हमारा। तो एक ही बात है, कॉमन लेने का तरीका यही होता है। जैसे यहाँ पर देखें, हम मैं कह रहा था कि भी cos x इसमें से क्या ले लें, हम कॉमन ले लें। कॉमन लेंगे इसमें tan इनवर्स से, इसमें से कॉमन लिया मैंने cos x, तो cos x यहाँ है तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या आ गया 1 माइनस के, यहाँ नहीं है तो cos x की मल्टीप्लाई करी और cos x का डिवाइड करा, तो मल्टीप्लाई वाला तो हमारा कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा हमारा ये sin x अपॉन cos x, ऐसे लिख सकते हैं। अपॉन में यहाँ से देखें cos x है हमारा और ये कितना आ रहा है 1 प्लस के sin x अपॉन cos x। इस cos x से ये cos x कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारा tan इनवर्स 1 माइनस के tan x अपॉन के 1 प्लस tan x, ये आ गया। अब हमें ऐसा कुछ करना है इसमें जैसे कि हमारा ये tan के फॉर्म में बन जाए, ये एक ऐसा फॉर्मूला बन जाए जो tan के टर्म में हो और उससे हम tan से ये tan इनवर्स कैंसिल हो जाए हमारा, ऐसा कुछ करना है इसमें हमें। तो हम देखते हैं कि भाई tan a प्लस बी या a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वो होता है tan a माइनस tan b, यदि माइनस का है तो माइनस आएगा, और 1 प्लस tan a और tan b। तो हमें ये जो फॉर्मूला है ऐसा कुछ बनाना है। इसको ऐसा बनाने के लिए हम जानते हैं कि भाई 1 जो होती है वैल्यू, यदि tan π/4 है हमारा, tan π/4 की वैल्यू क्या है 1, यानी 1 की जगह हम tan π/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ गया tan इनवर्स 1, इसकी जगह हमने क्या रख दिया tan π/4, तो ये आ जाएगा tan π/4 माइनस के 1 वो tan x, ये अपॉन में। अब यहाँ पर क्या 1 है, ये 1 प्लस यहाँ पर मैंने 1 इंटू कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 की मल्टीप्लाई हो रही है, और इस 1 की जगह मैंने क्या रख दिया tan π/4 रख दिया, और इंटू tan x ये। अब आप कहोगे भाई इस 1 की जगह क्यों नहीं रखा, यदि मैं इस 1 की जगह tan π/4 रख दूंगा तो भाई मेरा फॉर्मूला कहाँ बनेगा, यहाँ पर मुझे तो ऐसी फॉर्म में चाहिए, मुझे तो ऐसा बनाना है इसे, और ऐसा बनाना है यदि हम इनकी π/4 की वैल्यू पुट करूं तो आए इतना ही, फर्क कुछ नहीं पड़ना चाहिए, यानी जैसा है ऐसे ही रहना चाहिए हमारा। लेकिन जब हमने इस फॉर्म में इसे रखा, यदि हम यहाँ पर 1 की जगह रख देते तो ऐसा फॉर्मूला नहीं बनता हमारा, और नहीं बनता तो हम कैसे लिख सकते थे इसे फिर। तो हमने क्या करा, यहाँ पर 1 माना था और उसकी जगह यहाँ पर 1 माना है और उसकी जगह tan π/4। अब ये tan में चेंज हो गया, ये आ गया tan इनवर्स, और इसको क्या लिख सकते हैं tan π/4 माइनस के x। ये इस tan से ये tan क्या हो गया हमारा कैंसिल, और जब इस tan से ये tan कैंसिल हो गया तो क्या आ गया हमारा, ये आ गया π/4
माइनस के एक्स। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है और यहीं तक इसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है टेन इनवर्स एक्स अपॉन के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ये दिया है। अब यहाँ पर देखें हम भी ए स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, तो हमें एक्स में ए स्क्वायर ए चाहिए, तभी हम कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। और ऐसा हमें सोचना है कि ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिससे ये कंप्लीट में यदि x की वैल्यू हम पुट करें तो ये tan के टर्म में बन जाए हमारी। देखो tan जो होता है वो sin अपॉन cos होता है, और sin अपॉन cos होता है, तो इसका मीन्स है कि यहाँ पर हमारा sin आना चाहिए और नीचे cos बनना चाहिए। तो हम x इक्वल टू क्या पुट करते हैं, यहाँ पर हमने पुट कर दिया x इक्वल टू a और sin थीटा, या कुछ भी ले लो, ए ले लो आप। ठीक है, ये क्या आ गया, x अपॉन ए इक्वल टू साइन ए की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है ना, ये हमने ए की वैल्यू निकाल ली। अब हम इसमें पुट करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। क्या आ गया हमारा, टेन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है हमारी, ए साइन ए अपॉन के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स की वैल्यू क्या थी, ए साइन ए, स्क्वायर हो रहा है तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए। यहाँ से देखिए हम टेन इनवर्स ए साइन ए अपॉन के अंडर रूट, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल ले सकते हैं। ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, रूट के अंदर है 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के होता है। क्या आ गया हमारा, ये आ गया टेन इनवर्स ए साइन ए अपॉन के अंडर रूट में ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसे हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि ए पे भी स्क्वायर है और कॉस पर भी स्क्वायर है हमारा, तो इसे हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। और क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स और ए साइन ए अपॉन ए कॉस ए से ये क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, और ये आ गया हमारा टेन इनवर्स और क्या है ये, टेन ए, टेन से टेन कैंसिल हो गया, ये ए आ गया, और ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। समझ में आया ये। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने थे, और क्वेश्चन नंबर 10 है, और 10 में आपको x इक्वल टू, मैं बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे इसे, यानी कोशिश करेंगे निकालने की कि इसमें क्वेश्चन नंबर 10 को, और 10 3a का फॉर्मूला बनेगा ये, और x इक्वल टू इसमें पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में पुट करेंगे हम x इक्वल टू ए स्क्वायर है 3a स्क्वायर x माइनस एक्स की क्यों है, तो हम क्या पुट करें इसमें, x इक्वल टू ए टेन ए, ये ठीक है ना, ये पुट करेंगे यहाँ पर, और a की जो वैल्यू आएगी निकल करके x अपॉन ए इक्वल टू टेन ए, और a की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी टेन इनवर्स x अपॉन ए। इसे आप स्वयं निकालेंगे इसको, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 को। और इस पार्ट में मैं इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके वो नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा इसमें, और आपकी समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन। थैंक यू।